हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर नंबर 6 इन्वेंट्री हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। और लेक्चर नंबर 5 में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं सो दैट वी कैन कनेक्ट आवर दिस लेक्चर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था हम लोगों ने, जिसका नाम था मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। की इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसके अलग अलग हम लोगों ने कुछ टाइप्स देखा था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था उसमें से आपका ABC एनालिसिस था, ठीक है। और बाकी जितने भी टाइप्स आपके दिए हुए थे वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उनकी जो फुल फॉर्म होता है जैसे कि FSN, ठीक है, SDE, ये सब सारे क्या थे, मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट थे, ठीक है। तो अगर आपको इन सब का क्या याद होना चाहिए, फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग आइटम के बेस पे हम लोग इन्वेंट्री का मैनेजमेंट का क्लासिफिकेशन किए थे। यहाँ पर ये जो आपका था स्केयर, डिफ़िकल्ट और इजी का जो अवेलेबिलिटी होता है उसके बेसिस पे किए थे। और FML का मतलब क्या होता है, यहाँ पे HML का मतलब हाई, मीडियम एंड लो प्राइस के बेस पे यहाँ पे डिफाइन किए थे। और ABC जो एनालिसिस था इसमें हम लोग क्या किए थे, जो एनुअल यूजेस वैल्यू है, मतलब कि जो आइटम जो भी रहता है उसका पूरे साल में कितना परसेंटेज टोटल, अगर 100 रुपया मान लो टोटल आपके पास है तो भाई हो सकता है 50 रुपया किसी एक आइटम को खरीदने में चला जाता था, जिसको हम लोग A क्लास आइटम बोलते थे, जिसको हम लोग बहुत ही लो सेफ्टी स्टॉक रखते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा होता था। और सबसे सस्ता कौन था, C था। इसलिए इसको हम लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा खरीद के रख लेते थे और 6 महीने या तो 1 ईयर में इसका रिव्यू करते थे। और B वाला जो आपका आइटम था वो आपका क्या था, मीडियम, मतलब उसका जो इन्वेस्टमेंट जो होता था आउट ऑफ टोटल परसेंटेज जो वैल्यू होता है और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो मीडियम में होती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि ABC एनालिसिस में जो आपका आइटम को जो कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनुअल यूजेज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस लेक्चर में आज हम लोग बहुत ही जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का आपका नाम है, उसका नाम है, आपका नाम सिलेबस में सुना ही होगा आपने, जिसको बोलते हैं MPS। ये क्या होता है बड़ा डिटेल में समझेंगे। देन आफ्टर MRP ये क्या होता है। और फिर आपका आ गया बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। MPS का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो MPS को बोलते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बोलते हैं। MRP मीन्स व्हाट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और BOM का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल। अब समझते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले उसके लिए एक स्टोरी समझते हैं, फ्रॉम वेयर वी कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल 3 कंसेप्ट, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग को सारा चीज़ वहाँ पर से समझ में आ जाएगा। तो स्टोरी ये है कि सपोज़ अगर आप हो, ठीक है, आप क्या हो ना, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो बनाने से पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि यार ये जो प्रोडक्ट A है, सबसे पहले देखोगे क्या इसकी मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब सबसे पहले ये मार्केट में भैया सेल्स फोरकास्ट करोगे आप, कि लास्ट के कुछ महीने के डेटा आपने उठा के देखोगे कि ये जो प्रोडक्ट A है इसका सेलिंग फोरकास्ट, मतलब अब फोरकास्ट का मतलब क्या होता है कि आप भविष्यवाणी करने वालों की कितना, मतलब नेक्स्ट मंथ में आपका जो भी मंथ अभी करंट में होगा तो नेक्स्ट मंथ में इसकी कितनी सेलिंग होने वाली है। ये कैसे डिसाइड होता है, आप क्या करो, पीछे के जो मंथ वाले कुछ महीने के डेटा उठा लोगे और उसका जो एवरेज डेटा निकलेगा वो आपका उसका नेक्स्ट मंथ का फोरकास्ट कर देगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, सेल्स का फोरकास्ट करेंगे कि ठीक है कि मार्केट में इसके भैया 5 महीने पहले क्या सेलिंग होती थी, तो उसकी के आधार पे हम लोग डिसाइड कर देंगे कि अगले महीने इसकी क्या सेलिंग होने वाली है। क्लियर है। उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि कस्टमर का ऑर्डर, अगर मान लो कस्टमर इस का जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। कस्टमर का ऑर्डर जो होता है, सपोज़ कस्टमर इसको ऑर्डर बहुत ज़्यादा करता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग भी प्रोडक्ट A को क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो आइडिया जो बंदा यहाँ पे बैठ के जो 1 नंबर मैंने दिया, ये जो सोच रहा होगा कि मुझे प्रोडक्ट A बनाना है, बनाने से पहले इस बंदे ने एक सेलिंग फोरकास्ट किया होगा, उसके बाद कस्टमर का जो ऑर्डर का जो बिहेवियर होता है उस बिहेवियर को समझा होगा। तो ये सारा जो काम रहता है जो बंदा करता है उसी को हम लोग बोलते थे कि MPS। तो M का मतलब कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, मतलब क्या होता है, इसके पास एक कंप्लीट टाइम टेबल होता है, इस बंदे के पास एक कंप्लीट टाइम टेबल होता है कि किस प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है। इसके पास एक कंप्लीट क्या रहेगा, टाइम टेबल रहेगा कि विच प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर, ठीक है, किस प्रोडक्ट को बनाना। उसके बाद
कब बनाना है उस प्रोडक्ट को ये भी इसको पता रहता है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी बनाना है, ठीक है, मतलब हाउ मच क्वांटिटी में इसको बनाना कितना है ये भी इसको पता रहता है। तो ये सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहता है? मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के पास। मतलब इस बंदे के पास एक कंप्लीट टाइम टेबल होता है प्रोडक्शन शेड्यूल का, ठीक है, कि भैया कि किस प्रोडक्ट को बनाना है, कब बनाना है और कितना बनाना है। अब ये इसने क्या किया, सब कुछ पता कर लिया, ठीक है, कि प्रोडक्ट मुझे ए बनाना है, ठीक है। लेट सपोज मुझे अभी जो भी मंथ चल रहा है उसके नेक्स्ट मंथ में इस प्रोडक्ट को बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना, 100 क्वांटिटी में बनाना है। इतनी ये सारा कुछ इसने क्या किया यार, डिसाइड कर लिया। अब ये क्या करने वाला है, ये बंदा क्या करेगा, इन सारे डेटा को एक दूसरे बंदे को देने वाला है क्या, ठीक है, एक दूसरे बंदे को देने वाला, बोलेगा ठीक है तुमको प्रोडक्ट ए बनाना है और कितना क्वांटिटी, लेट सपोज 100 क्वांटिटी में बनाना, कब बनाना। इसने क्या किया, एक दूसरे आदमी को ये सब कुछ डेटा क्या कर दे दिया। अब ये वाला जो यहाँ पे बंदा होगा, ठीक है, ये आदमी जो होगा, अब ये क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट ए बनाना है तो इसको बनाने के लिए भैया क्या होंगे, भैया रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, सपोज रॉ मटेरियल की। या अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि अगर कार है, ठीक है, कार की अगर असेंबली होती है, मतलब अगर कार को मैन्युफैक्चर करते हो तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स जो होते हैं उसका जो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्शन होता है कहीं पर और होता है, और आप क्या करते हो उसका सिर्फ असेंबल कर देते हो कि जो भी सारे पार्ट होते हैं कि भैया ठीक है गियरिंग सिस्टम में कहीं और से लेके आऊँगा, टायर कहीं और से लेके आऊँगा, और सबको एक जगह ला के क्या कर देते हो, असेंबल कर देते हो। तो आपको पता तो होना चाहिए ना भैया कि कौन कौन से कार को असेंबल करने के लिए कौन कौन से मुझे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि हाँ टायर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सल की रिक्वायरमेंट होगी, भैया स्टीयरिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए ना। तो ये जो बंदा है अब ये क्या बोलेगा, जैसे इसके पास ए प्रोडक्ट का मान लो ए प्रोडक्ट जो इसको बनाना था वो कार था, ठीक है, तो कार में जो भी कंपोनेंट लगने वाली है तो उस कंपोनेंट के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन एक आदमी के पास होना चाहिए ना, कि ठीक है अगर आप तुम अगर प्रोडक्ट ए बना रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे कंपोनेंट लगने वाले हैं तो वो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन इसको देने वाला है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, BOM। तो BOM क्या होता है, BOM क्या होता है, ये होता है बिल ऑफ मटेरियल। ये क्या ये बताता है कि अगर प्रोडक्ट ए बनाना है, जैसे कि अगर कार को मान लो असेंबल करना है तो इस कार ए को असेंबल करने के लिए कौन कौन से भैया पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी, इसके पास इस तरीके से इसके पास पूरा एक चार्ट बना हुआ रहता है कि लेट सपोज अगर मुझे एक कार को अगर क्या करना है, असेंबल करना है, तो एक कार को असेंबल करने के लिए मुझे 2 पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेट सपोज, ठीक है। सपोज बी की जो पार्ट है उसको 2 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है और सी पार्ट को बनाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट होती है। अगर बी का 2 और सी का 3 पार्ट मेरे पास है तो मैं एक ए क्वांटिटी का कोई भी प्रोडक्ट बना सकता हूँ। हो सकता है लेट सपोज ये जो सी है, सी का कोई एक क्वांटिटी को बनाने के लिए भाई हो सकता है कि इसके भी कुछ अलग अलग पार्ट्स लगते होंगे इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये क्या दिख रहा है, एक तरह का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि अगर एक क्वांटिटी 1 प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है तो उसको बनाने के लिए कौन कौन सी सब असेंबली की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब कुछ डाटा जो होता है ये किसके पास अवेलेबल होता है, ये सारा कुछ बिल ऑफ मटेरियल के पास आपका अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके बाद चलो इसने पूरा स्ट्रक्चर बनाकर रेडी रख दिया, लेकिन यार अब एक्चुअल में वो फिजिकल फॉर्म में आपके पास क्या होना चाहिए, वो सारे सब असेंबली अवेलेबल भी तो होना चाहिए कि ठीक है। इसने बोला कि टायर भैया एक अगर कार बनाना है तो 4 टायर की रिक्वायरमेंट होगी, तो भैया ये इसने तो बता दिया बिल ऑफ मटेरियल ने कि एक कार को बनाने के लिए 4 टायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो भैया ये भी तो पता होना चाहिए कि टायर किसके पास होना होगा भैया। तो वो जो इन्फॉर्मेशन रखता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी सारी हमें मतलब कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा कुछ मुझे कहाँ पर पता रहेगा, इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल। तो ये बंदा ये किसको क्या करता है, इसको इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये जो दोनों ने इन्फॉर्मेशन दिया इन तीनों ने मिलके, तो इसी को बोलते हैं क्या, MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। मतलब मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या करता है, इसके पास प्रोडक्शन शेड्यूल का पूरा एक टाइम टेबल होता है कि किस प्रोडक्ट को बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है और कब बनाना है। ये एक दूसरा बंदा MRP को दे देता है। और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, नाम से समझ में आ रहा है कि मटेरियल कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसकी ये प्लान करता है। तो उसके लिए अगर जो भी प्रोडक्ट अगर मुझे बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से सब असेंबली या कौन कौन से कंपोनेंट अगर लगने वाले हैं उसमें, तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो होता है मुझे बिल ऑफ मटेरियल के पास से मिल जाएगा, ठीक है। और जो फिजिकल फॉर्म में अगर मैं जो प्रोडक्ट अवेलेबल मेरे पास रहेगा वो किसके पास रहेगा, वो रहेगा इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल। क्लियर यहाँ से।
अब यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि जो प्रोडक्शन MPS होता है ये क्या होता है, मास्टर प्रोडक्शन जो शेड्यूल होता है, इसके पास एक कंप्लीट टाइम टेबल रहेगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितनी क्वांटिटी में बनाना है और कब बनाना है। और जो MRP जो रहेगा ये मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी ये प्लान करता है। अब अगर किसी ने मुझे पूछा कि ठीक है MRP की किसी प्रोडक्शन सिस्टम में रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या क्या होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि MRP के 3 इनपुट्स क्या, मतलब कौन कौन से इनपुट होते हैं। तो इसके 3 इनपुट्स होते हैं, कौन कौन से, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल हो गया आपका, बिल ऑफ मटेरियल हो गया, एंड थर्ड वन इज़ इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल। ठीक है, तो देखो अगर मान लो ये सारा डेटा अगर इस MRP के पास अगर अवेलेबल रहेगा, तो अगर इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से मेरे स्टोर हाउस में कौन से कंपोनेंट सब असेंबली फिजिकल फॉर्म में किसी स्टोर में जमा होगा। ठीक है, तो अगर MRP को एक अच्छे से डेटा पता रहेगा कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी प्रोडक्ट को बनाना है, तो उसी के हिसाब से क्या करेगा, ये इन्वेंट्री को रखेगा। मतलब ये एक्स्ट्रा इन्वेंट्री को रखने नहीं देगा, और एक्स्ट्रा इन्वेंट्री अगर नहीं रखेगा तो मेरे भाई पैसा की सेविंग हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इन्वेंट्री को स्टोर करके रखने में भैया उससे कॉस्ट होता है, कॉस्ट लगता है उसको स्टोर करके रखने में, खरीदने में कॉस्ट लगता है। तो अगर मुझे पता रहेगा एग्जैक्ट कि कितना क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट को बनाना है, तो उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इन्वेंट्री को अपने पास स्टोर करके रख लूँगा। ठीक है, उसके बाद ये हमें ये भी हेल्प करता है कि कौन मतलब कितनी क्वांटिटी मुझे ऑर्डर करनी चाहिए। ठीक है, ताकि मेरे पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी ना आ जाए इन्वेंट्री स्टोर के पास। ये तब उसको पता रहेगा जब MPS को इनपुट एक दे देगा। उसके बाद प्रोडक्शन सिस्टम में कोई भी डिले ना हो, उससे बचने के लिए भी भैया ये एक एडवांटेज होता है कि मान लो अगर आप प्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट कर दिए हो और MRP का आपने यूज़ नहीं किया, तो भाई आपको ये नहीं पता रहेगा ना कि आपके पास कौन सी क्वांटिटी कितने हैं। जब यही पता नहीं रहेगा तो हो सकता है प्रोडक्शन सिस्टम में डिले भी हो सकता है। तो ये डिले को भी क्या करता है, ये कम करता है। और ये जो मार्केटिंग जो होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक सही आइडिया देता है या कि कितना टाइम लगने वाला है आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या कितना डिले होने वाला है, ये एक सटीक जवाब दे देता है किसको, इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले आदमी को। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गए किसके, ये एडवांटेज हो गए MRP के। तो क्वेश्चंस ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ MRP, तो आप ये बता सकते हो MRP के इनपुट क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद MRP के इनपुट जैसे आपने बताया, फिर पूछेगा MPS क्या होता है। MPS पे आपको क्लियर हो गया, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल जो होता है, इसके पास एक कंप्लीट टाइम टेबल का शेड्यूल होता है कि किस प्रोडक्ट को कब बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है और किसको बनाना है। ठीक है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल का मतलब क्या होता है, इस नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी इन्वेंट्री होती है वो मेरे पास कितनी अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना ही क्या बोला जाता है, उसको इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल बोला जाता है। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट था बिल ऑफ मटेरियल को मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर होता है कि किसी भी अगर प्रोडक्ट को मान लो सपोज हमको बनाना है, तो अगर मान लो अगर मुझे एक क्वांटिटी बनाना है प्रोडक्ट का, तो लेट सपोज ए की 1 क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे 2 अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, B और C। B के 3 रिक्वायरमेंट होती है और C की 2। ऐसा भी हो सकता है कि B को बनाने के लिए कोई दूसरे और मतलब सब असेंबली की रिक्वायरमेंट होती है, D और E। इस तरीके से ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया कि किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्टोर फंक्शन। भाई स्टोर फंक्शन मतलब स्टोर कैसे कार्य करेगा। ठीक है, तो स्टोर का मतलब क्या होता है, स्टोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जमा करके रखना। स्टोर में आप क्या जमा करके रखोगे, स्टोर में हम जमा करके रखते हैं गुड्स को। ठीक है, गुड्स बोल लो या आप इसको क्या बोल सकते हो, गुड्स जमा करके रखते हैं फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, नहीं तो इन्वेंट्री बोल लो, आपको दोनों में से कोई भी चीज़ चलेगा आपका। तो अगर किसी ने पूछा ठीक है, जो स्टोर फंक्शन जो होता है, जो इस हाउस में क्या किया आपने, गुड्स को जमा करके रख लिया। ठीक है, और जो इसकी देखभाल करता है जिसकी एक अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी मतलब क्या है कि भाई कितना अवेलेबल है कोई भी गुड्स के अंदर, कितना नहीं है, कितना आया कितना गया, उसी बंदे को हम लोग क्या बोलते थे, उस बंदे को जो अथॉरिटी रखता है उसको बोलते थे क्या बोलते, स्टोर कीपर। ठीक है, सपोज मान लो कोई आपके पास वॉचमैन है। ठीक है, अगर उसके पास कोई भी एक प्रोडक्शन हाउस में कुछ भी चीज़ आप स्टोर करके रखे हो और उस चीज़ का उसको देखभाल करने के लिए दे दी हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, स्टोर कीपर बोल सकते हो। मतलब वो उस स्टोर की क्या कर रहा है, मतलब रखवाली कर रहा है। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि स्टोर कीपर की क्या क्या फंक्शन होती है, या तो स्टोर जो डिपार्टमेंट होता है उसकी क्या क्या फंक्शन होता है। तो इसका फंक्शन होता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट हो उसको रिसीव करना। ठीक है,
किसी भी प्रोडक्ट को कितना रिसीव करने का इसकी रहती है फंक्शन होता है। प्लस कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट को रिसीव किया जाता है वो देखेगा कि मिनिमम से वो ज़्यादा नहीं हो, कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी ये इसमें क्या करता है, उसको दिमाग में रखेगा कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो वो मिनिमम क्वांटिटी से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम कब होगा, जब यहाँ से बाहर जाएगा, और ज़्यादा कब होगा, जब एक्स्ट्रा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसकी ये ध्यान रखेगा अच्छे से। प्लस और क्या कर सकता है ये कि कितनी क्वांटिटी यहाँ से चली गई और कितनी क्वांटिटी यहाँ से आई, इसका भी ये ध्यान रखेगा। और क्लीन और एक हेल्दी एनवायरनमेंट को बना के रखने में भी ये यहाँ पे हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग नोट्स में भी समझ लेते हैं, जिससे हम लोग उसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। आप लोगों को मैंने समझाया कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हम लोग का टॉपिक है। तो इसका 3 इनपुट होता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, बिल ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि जो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है ये सेल्स फोरकास्ट करता है और कस्टमर से ऑर्डर मतलब लेता है कि भैया कितना ऑर्डर वो देने वाला है, इन सारे का ये इनपुट देता है। एमआरपी का अब क्या काम रहता है कि वो पता करेगा कि भैया जो भी प्रोडक्ट हमको बनाना है तो भैया उसको बनाने के लिए कौन कौन सी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सारा एक स्ट्रक्चर जिसके पास रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल बोलेंगे। और फिजिकल फॉर्मेट में जो अवेलेबल रहेगा उसके पास जो भी इन्वेंट्री, उसको बनाने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल बोलेंगे। तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है, एक कंप्लीट टाइम टेबल होता है प्रोडक्शन शेड्यूल का, किसके फ्यूचर में जो भी हम लोग प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं, ठीक है। और ये बताता है कि किस प्रोडक्ट को बनाना है, कब बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन किसके पास रहता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को। इसने क्या दे दिया इनपुट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट जो प्लानिंग होता है ये एक प्रोडक्शन का क्या होता है, ये एक प्रोडक्शन का जो होता है एक मेथड होता है, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन को क्या करता है, प्लान करता है। एक मल्टी स्टेज प्रोडक्शन मतलब एक से ज़्यादा स्टेज में प्रोडक्शन को प्लान करेगा। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मैनी प्रोडक्ट, और जो रिक्वायर होती है सब असेंबली, रॉ मटेरियल, इन सब का इन्फॉर्मेशन कौन रखेगा, एमआरपी रखता है, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ इसीलिए किया जाता है ना, ताकि जो भी अवेलेबल हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में क्या रहेगा, इन्वेंट्री जो भी रहता है, कितना है कितना नहीं है, इन सब का ये पता रखता है कौन, ये आपका रखेगा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ताकि अप्रोप्रिएट मतलब एक उचित टाइम पे प्रोडक्शन जो क्या होगा उसको हम लोग कैरी कर सकते हैं किसी भी डिले के बिना, ठीक है। तो आजकल का जो एमआरपी जो सिस्टम होता है ये एमआरपी सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड हो गया, मतलब सारा डेटा को सिर्फ आप फीड कर देते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू और आपको पता चल जाता है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है और उस कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, बस एक क्लिक करते हैं और हमको सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाता है कि कौन कौन से इनपुट होते हैं एमआरपी के, तो इसके 3 इनपुट होते हैं, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल हो गया, बिल ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है। और ये जो होता है ये डिपेंड करता है किस पे, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, और इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल। तो एमआरपी का भाई बेनिफिट क्या क्या होता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ये एक्स्ट्रा इन्वेंट्री को रिडक्शन कर देता होगा, और ये हमें हेल्प करता है जानने में कि कब हमें और मतलब कितना ऑर्डर देना है इन्वेंट्री को, ठीक है। और ये आपको और भी हेल्प करता है डिले को अवॉइड करने में प्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है। और टाइमली इन्फॉर्मेशन दे देता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कितना एक्चुअल में एक मतलब एक डिले होने वाला है, ठीक है। अगर मान लो अवेलेबल नहीं है कोई भी प्रोडक्ट तो इसके पास ये बता सकता है, एक एक्सपेक्टेड टाइम बता सकता है कि कितना दिन तक ये डिले आपका हो जाएगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल नाम से समझ में आ जाता है कि इन्वेंट्री को जो भी रिकॉर्ड करता रखता होगा और एक कंप्लीट, ठीक है, एक कंप्लीट देता है, डेट के साथ इन्फॉर्मेशन देगा कि उसके पास हाथ में कितनी इन्वेंट्री बची होगी, ठीक है। जैसे कि ट्रांजिट और पाइपलाइन इन्वेंट्री एंड प्लान करेगा उस तरीके से ऑर्डर की, अगर मान लो कि इन्वेंट्री कम होगी तो ज़्यादा प्लान करेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा रहेगा तो भैया प्लान कर भी नहीं करेगा फिर, क्लियर है। बिल ऑफ मटेरियल क्या हो गया, बिल ऑफ मटेरियल हो गया किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके एक आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उसको जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आने वाला है या मैन्युफैक्चर जो होने वाला है वो उसमें कौन कौन सी सब असेंबली, मतलब जैसे कार है तो कार में सब असेंबली क्या हो गया, उसके टायर्स हो गए, स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, एक्सेल हो गया, समझ में आ रहे हो। तो एक पूरी तरीके से ये खाका बना के रखता है पूरी सीक्वेंस में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि अगर मान लो अगर 1 प्रोडक्ट बनाना है ए का तो उसके लिए बी और सी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर बी का 2 प्रोडक्ट को बनाना है तो उसके लिए डी और ई की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है।
स्टोर फंक्शन क्या हो गया, स्टोर फंक्शन जो होता है, स्टोर कीपिंग एक सर्विस फंक्शन होता है। स्टोर कीपिंग मतलब क्या कि भैया किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना, ठीक है। और ये डील किसे, स्टोर फंक्शन किसे डील करेगा, जो फिजिकल फॉर्म में जो भी आप स्टोर करके रखोगे गुड्स, मतलब जो सामान को, और जो बंदा के पास अथॉरिटी रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं स्टोर कीपर बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस क्या रहते हैं उस डिपार्टमेंट के, स्टोर फंक्शन जो डिपार्टमेंट रहता है आपका, कौन सा, स्टोर फंक्शन का जो डिपार्टमेंट होता है उसका फंक्शन क्या क्या होंगे कि कौन सी मटेरियल को रिसीव करना है, ठीक है। मतलब आफ्टर चेकिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब वो जहाँ से आ रहा होगा उसको पूरा तरीके से जब आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा आइटम है नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो स्टोर फंक्शन होता है, स्टोर कीपर होता है, उसका यही कार्य होगा कि उसको क्या करना है, रिसीव करके गोडाउन में रख लेना है, ठीक है। और ये वो बंदा ये भी देखता है कि जो भी आइटम स्टोर मतलब स्टॉक करके जो रखता है वो क्या होना चाहिए, मतलब एक बिलो जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उससे कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसका ध्यान रखता है और मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स ऑफ मतलब क्वांटिटी की, कितना बाहर चला गया, ठीक है, या कितने स्टॉक में है। और एक क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट स्टोर हाउस के अंदर उसको बना के रखने में भी पूरा जो स्टोर कीपर होता है वो हेल्प करता है। तो ये सब कुछ समझ में, आई होप आपको आ गया होगा कि एमपीएस क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, ठीक है, स्टोर फंक्शन क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।